क्या आपने कभी इतनी बड़ी बस देखी है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर पेड़ गाने गा पाते? और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा एक जादू, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फैक्ट नंबर 17, बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। उस समय क्या होता था कि जब भी सेनाएं लड़ती थी समुद्र के ऊपर, तो हर सेना को अपना जो शिप है, सबसे मेन शिप है, उसको बचाना होता था अपने दुश्मनों से। और यही करने के लिए वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करते थे। वो क्या करते थे कि एक स्मोक का पर्दा बनाते थे, इतना लंबा, इतना बड़ा, जिससे दुश्मन की नजरों में वो अपने शिप को दिखने से बचा सके। और अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये अभी बनाया हुआ वीडियो नहीं है, ये उस समय का एक्चुअल फुटेज है, असली फुटेज है। फैक्ट नंबर 16, जो इस फुटेज में कैद हुआ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बात है ऑस्ट्रेलिया की। वहां पे एक बंदा ऐसी नॉर्मली सर्फिंग कर रहा था, तभी जो ड्रोन फुटेज है उसने जो कैद किया वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उस बंदे के पीछे 2 व्हेल्स उसका पीछा कर रही थी। फैक्ट नंबर 15, ये है 1400 साल पुराना पेड़ चाइना में, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है दुनिया भर में। क्यों? क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं, जो पूरा का पूरा पेड़ है, गोल्डन कलर का है। और पतझड़ के मौसम में जब इसके पत्ते गिरते हैं तो ये दिखने में बहुत ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगता है। और इसी चीज को देखने के लिए चाइना के अलग अलग जगह से लोग और दुनिया के अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर जाते हैं इस पेड़ को देखने के लिए। फैक्ट नंबर 14, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो। मैं आपको 3 सेकंड दूंगा ये देखने के लिए, जांचने के लिए कि ये क्या है। 1, 2, 3। ये असली में है 1254 साइकिल्स को जब हम एक के ऊपर एक कर कर रखेंगे तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ध्यान से देखो, वो छोटी सी चीज जिससे ये बना हुआ है वो एक साइकिल है। फैक्ट नंबर 16, एक जानवर होता है जिसका नाम होता है अर्मदिलो। वो देखने में कुछ ऐसा होता है। खासियत इसकी ये होती है कि अपने आप को गोल कर लेता है ऐसे। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी इसी साल अर्जेंटीना देश में एक लेडी को कुछ ऐसी चीज मिली जो बहुत ही शॉकिंग थी। उसे एक ऐसे आर्मेडिलो की बॉडी मिली जो आज से 20,000 साल पुरानी थी। लेकिन उस आर्मेडिलो की खास बात ये थी कि वो आर्मेडिलो आज के आर्मेडिलो के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़े थे, इंसानों से भी ज्यादा बड़े थे। फैक्ट नंबर 12, आप इस फोटो को ध्यान से देखो, बताओ कि इसमें से इंसान का फिंगरप्रिंट कौन सा है। आप ये पहली नजर में नहीं बता पाओगे, क्योंकि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं वो भी धोखा खा जाते हैं जब इन दोनों फिंगरप्रिंट्स को साथ में देखते हैं। इसमें से एक फिंगरप्रिंट है इंसान का और दूसरा है ना ही बंदर का ना ही चिंपांजी का, वो है कोआला का। अब इसमें शॉकिंग बात यह है कि इंसान और कोआला इतने अलग अलग जानवर हैं, फिर भी उनके फिंगरप्रिंट सिमिलर क्यों है, एक जैसे क्यों लगते हैं। तो इसके पीछे साइंटिस्ट को एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता, लेकिन उनका ये मानना है कि जो पेड़ में चढ़कर खाना लेने की जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है, वो दोनों में सिमिलर है। इसलिए पेड़ में चढ़ते चढ़ते उनके हाथों पे ऐसे सिमिलर से फिंगरप्रिंट बन चुके हैं। फैक्ट नंबर 11, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है मायन पिरामिड, जो है मेक्सिको में। अब इस पिरामिड की खास बात यह है कि इसकी जब नीचे बैठकर, सीढ़ियों के नीचे बैठकर या खड़े होकर हम ताली मारते हैं तो उस ताली की आवाज से एक ऐसी आवाज निकलती है जैसे कि कोई चिड़िया आपको बुला रही हो। और ये चिड़िया है वहाँ की बहुत ही सेक्रेट चिड़िया। अब ये चिड़िया असली में नहीं चिल्लाती, लेकिन जब हम ताली मारते हैं सीढ़ी के नीचे बैठकर तो पूरे पिरामिड में ऐसा वाइब्रेशंस होती हैं कि हमें लगता है कि एक चिड़िया की आवाज आ रही है। ध्यान से सुनना। फैक्ट नंबर 10, आप में से जो लोग कुत्ते पालते हैं वो लोग जानते होंगे कि कुछ कुछ कुत्तों में बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है। वो दौड़ते रहते हैं, यहाँ से वहां से यहाँ, शांत नहीं बैठते। और यही प्रॉब्लम थी इस बंदे के कुत्ते के साथ भी। तो उसने क्या किया कि एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें कुत्ते को ऊपर से फिट कर दिया और कुत्ता दौड़ता रहा। उसके दौड़ने से पैदा होगी एनर्जी। ऐसा करने से कुत्ता कुछ देर के बाद शांत हो जाएगा और जो लाइट पैदा होगी वो अलग से। कैसा आइडिया है, कमेंट्स में बताना। फैक्ट नंबर 8, कोरोना के टाइम पे सबको मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनके कान नहीं है, किसी कारण से उनके कान कट चुके हैं, वो लोग मास्क कैसे पहनेंगे? और उन्हीं लोगों की मास्क पहनने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है जिसे कान में से फिट कर सकते हैं। उसके बाद जिस इंसान के कान नहीं है वो भी मास्क पहन सकता है। फैक्ट नंबर 7, फ्राइंग पैन जिसमें खाना बनाते हैं। कितना बड़ा देखा है आपने? बहुत बड़ा देखा होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं देखा होगा जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है ऑस्ट्रेलिया का फ्राइंग पैन जो एक बीच पर पड़ा हुआ है। वहाँ के एक आर्टिस्ट ने बनाया है जो दुनिया भर में बहुत फेमस है। फैक्ट नंबर 6, क्या लगता है आपको पेड़ गाना गा सकते हैं कि नहीं गा सकते? उनके अंदर म्यूजिक होता है या नहीं होता है? यही देखने के लिए इस बंदे ने क्या किया कि पेड़ों के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट घुसाया और उस इंस्ट्रूमेंट के घुसाने से उसने पेड़ों की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ली एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर और उस इंस्ट्रूमेंट से गाना बजाया तो धुन कुछ ऐसी थी।
और उसने सेम एक्सपेरिमेंट किया ऐसे पेड़ पर जो मरा हुआ था, उसके अंदर उसने एक्सपेरिमेंट किया तो कोई भी आवाज़ नहीं आई। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जो पेड़ जिंदा होते हैं उनके अंदर म्यूजिक होता है, जो पेड़ मर चुके होते हैं ऑब्वियसली उनके अंदर म्यूजिक नहीं होता। फैक्ट नंबर 4, इस फॉरेस्ट को आप ध्यान से देखो। एक नॉर्मल फॉरेस्ट लग रहा है, सारे फॉरेस्ट जैसे होते हैं, जैसे सारे जंगल होते हैं, लेकिन एक सेकेंड, अब क्या लगता है ये फॉरेस्ट कुछ अजीब नहीं लग रहा? इस फॉरेस्ट की खास बात ये है कि ये वाटर फॉरेस्ट है चाइना के यांगजो में। जो आपको नीचे जमीन जैसी दिख रही है वो जमीन नहीं है, वो एल्गी है, वो पानी ही पानी है, इसलिए इसे बोलते हैं वाटर फॉरेस्ट। फैक्ट नंबर 4, वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाया था जो ये बस इतनी लंबी है, क्या लगता है ये बस असली में होगी या फिर ये वीएफएक्स है? आंसर है कि ये वीएफएक्स है। इंस्टाग्राम पर एक आईडी है जिसका नाम है डेनी लोवेक्स। ये बंदा एक्सपर्ट है वीएफएक्स में, ऐसे ही शानदार वीडियोस डालते रहता है। फैक्ट नंबर 3, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है कि जैसे जैसे हम इंसान आगे बढ़ते आ रहे हैं हजारों सालों से, तो हमारी बॉडी में चेंजेस होते आ रहे हैं। जैसे हमारे ह्यूमन जॉस, हमारे जो चबाने की क्षमता है, जो ताकत है, वो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी क्योंकि हमारा जो खाना था वो बहुत हार्ड होता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जो हमारा खाना है वो पक के आता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। इसकी वजह से जो हमारे जॉस की चबाने की पावर है वो कम होती जा रही है। और सेम टू सेम ऐसे ही एवोल्यूशन आया है एलिफेंट्स के साथ, अफ्रीका के एलिफेंट्स के साथ। वहां पे क्या होता है कि जो शिकारी होते हैं, पोचर्स होते हैं, वो एलिफेंट्स को मारते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हाथियों के बड़े बड़े दांत चाहिए होते हैं जिन्हें बेचकर वो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो एवोल्यूशन अब क्या कर रहे हैं धीरे धीरे कि जो हाथियों के दांत होते हैं उनको छोटा करते जा रहा है और एक टाइम के बाद उन्हें गायब कर देगा। लेकिन जिन हाथियों के दांत बड़े बड़े सुंदर सुंदर थे, हाथी उन्हें ज्यादा मारते थे। तो इस बात से नेचर ने ये सोचा कि जो हाथी बिना दांत के हैं वो ज्यादा जिंदा रह रहे हैं, तो चलो ठीक है, दांत के साइज को धीरे धीरे छोटा करते हैं और आज से 1000 लाख साल के बाद हाथियों के दांत नहीं रहेंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। एवोल्यूशन, नेचर बहुत ही चतुराई से काम करता है। फैक्ट नंबर 2, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर आपको कुछ भी ना दिख रहा हो, क्या आप जाना चाहोगे ऐसे रेस्टोरेंट में? ऐसे रेस्टोरेंट्स को बोलते हैं द ब्लाइंड रेस्टोरेंट। ऐसा पहला रेस्टोरेंट बना था फ्रांस में जिसका नाम था देन ले नॉयर। इन ब्लाइंड रेस्टोरेंट्स की खास बात ये होती है कि जैसे ही आप एंटर करते हो बिल्कुल खतरनाक अंधेरा होता है, आपको कुछ नहीं दिखता। इस होटल में जो सारे सर्विस वाले बंदे होते हैं, वेटर हो गए, मैनेजर हो गए, वो भी सारे कंप्लीट अंधे होते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि कहाँ पे टेबल लगा हुआ है, कहाँ से खाना निकालना है, कहाँ पे खाना डालना है। इसलिए जैसे ही आप होटल में एंटर करते हो तो वो लोग आपका हाथ पकड़ते हैं और आपको लेकर जाते हैं आपके टेबल पर और फिर आपको खाना देते हैं। अब ऐसा करने की पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब भी हम खाना खा रहे होते हैं आजकल तो कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, टीवी में कुछ देख रहे होते हैं और कान हमारे खुले हुए हैं, हमारी आंखें खुली हुई हैं, तो बहुत सारे सेंसेस, हमारे 5-6 सेंसेस खुले हुए हैं। लेकिन इसके पीछे आइडिया ये है कि क्या हो अगर हम अपने सारे सेंसेस को बंद कर दें, सारी इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाए, केवल टेस्ट आए हमारे होठों पर। तो ऐसा करने से ये होता है कि जो खाने का टेस्ट है वो बहुत गुना ज्यादा बढ़ जाता है। हमें खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि हमारा पूरा फोकस फिर खाने के टेस्ट में रहता है। उसके अलावा हमारे सारे सेंसेस ऑफ हो चुके हैं। आप सेम एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हो कि सारी लाइट्स ऑफ कर दो, सब कुछ ऑफ कर दो, केवल आपका खाना आपको दिखना चाहिए ताकि आप मुंह में डाल सको और फिर उस खाने को टेस्ट करना, वो आपको नॉर्मल खाने से बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। फैक्ट नंबर 1, अब बात करते हैं उस जादू की जिसके बारे में मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बोल रहा था। अब ध्यान से देखना इस वीडियो को। अब बात ऐसी है कि इस वीडियो में 2 शब्द हैं, एक है ग्रीन नीडल और एक है ब्रेनस्टॉर्म। अब इसमें जादू ये है कि जिस भी वर्ड को आप देखोगे आपको वही सुनाई देगा। तो अगर आप ग्रीन नीडल को देखोगे तो आपको वही सुनाई देगा, अगर आप ब्रेनस्टॉर्म को देखोगे तो आपको वही सुनाई देगा। करके देखो, फिर मिलते हैं। है ना शॉकिंग? तो इस जादू से हम क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करते हैं। हम जिस चीज पे फोकस करते हैं हमारा दिमाग वैसे ही चलने लगता है और हमें उस चीज पर ही ज्यादा ध्यान लगाने पर मजबूर कर देता है और फिर हमारे जैसी सोच होती है फिर हमारे वैसी एक्शंस होते हैं। इसलिए लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव चीजें करें, सोचते रहो। नेगेटिव सोचो ही मत, कुछ नेगेटिव होना है ये सोचो ही मत, केवल पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो से इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, बेकार लगा तो डिसलाइक करना। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आ जाओ इंस्टाग्राम पर